दोस्तों नमस्कार। मैं विवेक मित्तल, फाइनेंशियल प्लानर और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। साथियों, कुछ दिनों से चर्चा चल रही है सभी जगह पर बजट और केवल बजट 2023 के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड टैक्स में बदलाव आए हैं 80C या 1010D को लेकर, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है जो 5 लाख के प्रीमियम पर एक बड़ा बदलाव आया है, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्ड में आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले क्या टैक्स के बदलाव थे और आज टैक्स के क्या बदलाव हैं। इसका मतलब कि एज़ पर द इंश्योरेंस पॉलिसीज़, IRDA रूल्स रेगुलेशंस और टैक्स स्लैब के तहत 80C या 80D या 1010D में जो रिबेट्स मिलते थे उनका क्राइटेरिया क्या है, पहले वो पता होना चाहिए। तो उसका आपको सिंपल सा फंडा पता है कि कोई भी हम प्रीमियम पे करते थे, कस्टमर बेसिकली कोई प्रीमियम पे करता था तो वो 80C में रिबेट आता था, राइट। और अगर आप उस पॉलिसी की मैच्योरिटी लेते थे तो वो अंडर द सेक्शन 1010D पूरी मैच्योरिटी टैक्स फ्री हुआ करती थी। बट अभी जो यूनियन बजट में कहा गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि 1 अप्रैल 2023 से कुछ प्रीमियम की पॉलिसीज़ में बदलाव आ जाएगा, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अभी आपको बराबर में स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो मैं आपसे बताने वाला हूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि 5 लाख से अधिक इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना होगा टैक्स। इसका क्या मतलब है? क्या अगर कोई कस्टमर 5 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहा है तो क्या उसको टैक्स देना होगा? इसका मतलब है अगर वो हर साल 5 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम भर रहा है तो क्या सभी पॉलिसीज़ पर टैक्स लगेगा, या अगर बाद में उसको मैच्योरिटी मिलेगी तो तब टैक्स लगेगा? पर्पस क्या है? इसके पूरे पर्पस को मैं आपको पूरी डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उससे पहले आप समझिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बीच के फ़र्क को गवर्नमेंट अब बेसिकली समझाना चाह रही है, वो एजेंडा क्लियर करना चाह रही है कि इंश्योरेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। दूसरा, साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि सरकार का मानना है कि लोग इंश्योरेंस की जगह सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो इकॉनमी के लिए भी फ़ायदा होगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है जी। साथ ही साथ इसमें एक लाइन और बताई गई है जो कि आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी की गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों का सालाना प्रीमियम, जी हाँ, एनुअल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपए से अधिक होता है तो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर इनकम टैक्स लगेगा, राइट। पॉलिसी की मैच्योरिटी पर, यानी कि जो प्रीमियम दे रहा है वो आपका 80C के तहत आपको रिबेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं अभी जस्ट आपको अपने वाइट बोर्ड पर समझाने वाला हूँ, और वहाँ पर आपको मैं पूरा क्लियर करता हूँ कि 80C और 1010D में क्या बेनिफिट रहेगा, साथ ही साथ कस्टमर की मैच्योरिटी रहेगी तो क्या बेनिफिट रहेगा, और मैच्योरिटी नहीं होती है, डेथ बेनिफिट आ जाता है तो क्या बेनिफिट रहेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। देखिए, अभी मैं आ गया हूँ वापस से अपने वाइट बोर्ड पर, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रीमियम का बेसिकली क्राइटेरिया है, जो न्यूज़ आई है वो एग्जैक्टली है क्या। देखिए, पहले आपको ये समझना है कि पहले 80C और 1010D में किस तरह से रिबेट मिला करता था, राइट। जब हम किसी कस्टमर का प्रीमियम लेते हैं, जब कोई कस्टमर प्रीमियम पे करता है तो उस प्रीमियम पर उसको अंडर द 80C में रिबेट मिलता है, और जब उस प्रीमियम की मैच्योरिटी होती है, जब उस प्रीमियम की मैच्योरिटी होती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके पॉलिसी की, तो उसको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, जो उसको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उसका रिबेट मिलता है, उसको डिस्काउंट मिलता है, बेसिकली टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर द सेक्शन 1010D में, ठीक है जी।
अब क्या रूल कर दिया है, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स 1 अप्रैल 2023 से निर्मला सीतारमन जी ने क्या रूल कर दिया है। ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि सभी लोग कह रहे हैं कि LIC के लिए हुआ, LIC के लिए हुआ, नहीं, पूरे बजट में कहीं भी LIC का नाम मेंशन नहीं है। मेंशन है केवल इंश्योरेंस सेगमेंट। अब उसमें चाहे गवर्नमेंट कंपनीज हो चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, आपको ये बहुत ध्यान रखना है, राइट। और सबसे ज़्यादा क्या कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 5 लाख रुपए पर एनम 5 लाख रुपीज़ पर एनम प्रीमियम पे करता है, राइट, 5 लाख रुपीज़ पर एनम अपना प्रीमियम पे करता है, तो जब उसकी मैच्योरिटी होगी और जब भी एज पर द पॉलिसी रूल्स 10 साल 15 साल 12 साल 25 साल जब भी उसकी मैच्योरिटी होगी और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, अब वो अंडर द सेक्शन 1010D में रिबेट नहीं मिलेगी, वो टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट एज पर द रूल्स ये कह रही है कि अब जो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। बट इसी के अंदर एक क्लॉज और है जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी कस्टमर 5 लाख रुपया एनुअल प्रीमियम पे करता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में और मैच्योरिटी ना होकर उसकी अगर डेथ हो जाए, पार्टी की डेथ हो जाए, यानी कि जो लाइफ एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड व्यक्ति है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में जो पैसा नॉमिनी को जाएगा, जो इसका जो अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को अमाउंट देगी, वो पैसा अंडर द सेक्शन 1010D पूरा टैक्स फ्री होगा। समझे? इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए प्रीमियम पे करता है पर एनम और अब 2 ही क्लॉज सामने आएंगे, या तो मैच्योरिटी आएगी या डेथ आएगी, डेथ बेनिफिट होगा या मैच्योरिटी बेनिफिट होगा, ठीक है जी। तो अब अगर मैच्योरिटी आ जाती है पॉलिसी के अंदर तो जो पैसा कस्टमर को मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। और अगर किसी भी रीज़न से मिस हैपनिंग आ जाती है, डेथ हो जाती है, तो जो पैसा नॉमिनी को दिया जाएगा वो टैक्स फ्री होगा अंडर द सेक्शन 1010D। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई थी ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जो 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम का जो चक्कर अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि उसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। तो कोई कन्फ्यूज़न वाली दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र्स को इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक और पूरी डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि उस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और साथियों, इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर कर दो जिसकी ये कन्फ्यूज़न है कि 5 लाख के प्रीमियम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो क्या तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।